अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 1 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 7 जून पर कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए जिम्मेदारी और अमली कामयाबियों की तरफ पेशरफ्त का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में आपको अपनी तवील मुद्दत मकासद पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इब्तदाई दिनों में सैटर्न के असरात आपके अंदर नज़्म व ज़ब्त, सब्र और बर्दाश्त पैदा करेंगे, जिसकी वजह से आप कई ऐसे मामलात में बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे जिनमें माजी में आप मुश्किल का शिकार थे। इस टाइम पीरियड में जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी उम्मीद, तरक्की और नई मौक़े की राहें खोलती नज़र आती है। आपके अंदर खुद एतमादी में इजाफा होगा और कई रुके हुए मामलात दोबारा एक्टिव हो सकेंगे। हफ्ते के मिड में वीनस के असरात जज्बाती तवाज़ुन और ताल्लुकात में नरमी पैदा करेंगे, जबकि मरकरी की एनर्जी ज़हनी चुस्ती और बेहतर राब्ताकारी में आपकी हेल्प करेगी। ओवरऑल ये वीक जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर कदम उठाने का है। अगर आप कैप्रिकॉर्नियन अपने मामलात को तरतीब के साथ आगे बढ़ाएंगे तो ना सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल कर पाएंगे बल्कि फ्यूचर के लिए मजबूत बुनियादें भी कायम होंगी। इस वीक का बुनियादी सबक आप लोगों के लिए यही है कि छोटे मगर मुसलसल इक़दामात आपको बड़े रिजल्ट देंगे। आप महसूस करेंगे इस वीक में कि किस्मत के दरवाजे खुलने से पहले आपकी मेहनत और साबित कदमी का इम्तिहान लिया जा रहा है। जज्बात की बजाय अकल को तरजीह दीजिएगा क्योंकि यही आपके लिए फ़ायदेमंद है। कई मामलात में आपको दूसरों की रहनुमाई भी मिल सकती है, लेकिन हतमी फ़ैसला अपनी अकल के मुताबिक करना बेहतर होगा। ये वीक तामीरी, मतवाज़न और तरक्की की सिमत बढ़ाने वाला नज़र आता है, बशर्ते कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत के रिजल्ट में इस्तेहकाम की बुनियादें रखने का है। इसे लोग जो जॉब में हैं उनके लिए ये वीक अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा करने और सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियत साबित करने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे तो इस वीक उसमें पेशरफ्त नज़र आती है और बाज़ अफराद को नए टास्क या इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं जो बज़ाहिर मुश्किल महसूस होंगी लेकिन फ्यूचर में तरक्की का ज़रिया बन सकती हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए इस वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश जारी रखने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है फौरी नताइज ना मिलें लेकिन इंटरव्यूज़ या अप्लाई करने का मौके आ सकते हैं। सरकारी या बड़े इदारों में अप्लाई करने वाले अफराद के लिए ये वीक सब्र आजमा हो सकता है, लेकिन हौसला ना हारें। अगर आप किसी तख्लीकी या फ्रीलांसिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो इस वीक में अपने नेटवर्क को बढ़ाने और नए क्लाइंट से रब्ता करने की कोशिश करें। आपकी मुस्तकिल मिजाजी और वक्त की पाबंदी आपको दूसरों से अफजल कर सकती है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत और सब्र का इम्तिहान लेकर आया है, मगर इसके रिजल्ट आने वाले हफ्तों में पॉजिटिव होंगे। माली मामलात के हवाले से बात करें तो ये वीक मोहतात फैसलों और अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत पर जोर देता है। इस वीक में गैर ज़रूरी अखराजात से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाज़ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो पहले किसी कर्ज या माली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हैं उन्हें अपनी प्लानिंग को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में जल्दबाजी से बचना बेहतर होगा। बेहतर यह है कि किसी भी बड़े माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करें और काबिल एतमाद लोगों से मशवरा करें। बाज़ कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए पुराने माली मामलात या रुके हुए पैसे मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन इसके लिए सब्र बहुत ज़रूरी होगा। बिजनेस या जॉब करने वाले अफराद के लिए ये वीक माली लिहाज से मुस्तहकम रह सकता है, बशर्ते कि आप अपनी आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें। इस वीक में आपको एहसास होगा कि माली इस्तेहकाम के लिए तवील मुद्दती प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। ये वीक माली मामलात में एहतियात, समझदारी और रज़्म व ज़ब्त अपनाने का मशवरा देता है ताकि फ्यूचर में माली दबाव से आप लोग बच सकें। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वीक हिकमत अमली और सब्र के साथ फैसले करने का वक्त है। अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो इस वीक नए प्लान शुरू करने की बजाय मौजूदा मामलात को मजबूत करने पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कारोबारी शराकत दारी में शामिल अफराद को इस वीक अपने पार्टनर के साथ वाज़े और खुली बातचीत करने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि किसी भी गलत फहमी से बच सकें। जिन अफराद का ताल्लुक प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से है उनके लिए ये वीक मोहतात फैसलों का है। प्रॉपर्टी खरीदने या फ़रोख्त करने से पहले
पहले कानूनी पहलुओं का मुकम्मल जायज़ा ज़रूर लें। अगर आप किसी ज़मीन या मकान के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीक में इब्तदाई तहकीक या कागजी कार्रवाई शुरू करने का वक्त बहुत बेहतरीन है, लेकिन कैप्रिकॉनियन हतमी फैसले में जल्दबाजी ना कीजिएगा। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में पुराने क्लाइंट्स या रवाबित से फ़ायदा हासिल होने का इम्कान मौजूद है। अगर आप किसी नई प्रोडक्ट या सर्विस को मुतारिफ करवाने का सोच रहे हैं तो इसकी मुकम्मल तैयारी करें। ये वीक कारोबारी इस्तेहकाम और प्रॉपर्टी मामलात में मुहतात और दूरअंदेश रवैया अपनाने की तरफ जोर देता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉनियन आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी का तकाजा लेकर आया है। इस वीक में आपको अपने जज्बात को वाज़ेह अंदाज में बयान करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी या गलत फहमी रिश्तों में फासले भी पैदा कर सकती है। अगर आप किसी के साथ पहले से रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक में मामूली बातों को बड़ा बनाने की बजाय तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करना आपको फ़ायदा देगा। बाज़ अफराद के लिए ये वीक रिश्तों में बेहतरी लाने और पुराने इख्तलाफात को ख़त्म करने का मौका भी दे सकता है, बशर्ते कि आप पहल करने के लिए तैयार हों। ऐसे लोग जो हाल ही में किसी जज्बाती दबाव या गलत फहमी का शिकार रहे हैं, उनके लिए ये वीक अपने दिल की बात साफ अंदाज में बयान करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। दोस्तों या करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आने के इम्कानात मौजूद हैं, ख़ास तौर पर अगर अपनी अना को एक तरफ रखकर दूसरों के नुक्ते नज़र को समझने की कोशिश करेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए ये वीक बाहमी तामुन और एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने का है। अगर पिछले दिनों में घरेलू मामलात या जिम्मेदारियों के हवाले से दबाव रहा है तो इस वीक में उसमें कुछ कमी आ सकती है, बशर्ते कि आप एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करें। बाज़ शादीशुदा अफराद के लिए यह वीक ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने या किसी घरेलू प्लान पर तवज्जो देने का मौका ला सकता है। अगर शरीके हयात के साथ किसी बात पर इख्तलाफ चल रहा है तो इस हल के लिए नरम लहजा और समझदारी इख्तियार करना ज़रूरी होगा। सिंगल कैप्रिकॉनियन अफराद के लिए ये वीक जज्बाती तौर पर दिलचस्प रहेगा। मुमकिन है किसी नई शख्सियत से मुलाकात या कनेक्शन पैदा हो जो फ्यूचर में अहम साबित हो, लेकिन जल्दबाजी में किसी भी रिलेशन को आगे बढ़ाने की बजाय कैप्रिकॉनियन वक्त लेना ज़रूरी है। बाज़ सिंगल्स के लिए ये वीक अपनी तरजीहात को समझने और फैसला करने का मौका भी दे सकता है कि वो किस किस्म के ताल्लुक़ की तलाश में है। ओवरऑल शादीशुदा और सिंगल दोनों अफराद के लिए ही ये वीक जज्बाती तवाज़ुन और समझदारी इख्तियार करने का मैसेज दे रहा है, ताकि रिलेशनशिप में इस्तेहकाम और खुशी बरकरार रहे। कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाजा लेकर आया है। अगर आप किसी इम्तिहान या अहम तालीमी मरहले से गुजर रहे हैं तो इस वीक अपनी तवज्जो बिखरने न दें। एक वाज़ेह मुताले का शेड्यूल बनाएं। ऐसे स्टूडेंट जो किसी मुकाबले के इम्तिहान या एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीक पॉजिटिव मामलात बनाता नज़र आता है। बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए ये वीक डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने और अप्लाई करने या किसी इदारे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने का हो सकता है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियन ये वीक मामूली थकन या जिस्मानी कमज़ोरी को जाहिर करता है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो हद से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इस वीक में नींद की कमी या बेतरतीबी सेहत पर असरअंदाज हो सकती है, इसलिए अपने रोज़मर्रा मामूलात में तवाज़ुन बरकरार रखें। ज़रूरी होगा कि अपनी हेल्थ का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ अफराद को सर दर्द, कमर दर्द या हाजमे के मसाइल का सामना हो सकता है, जो ज़्यादातर ज़हनी दबाव या बेएहतियाती की वजह से होगा। ओवरऑल इस वीक में हेल्थ के हवाले से एहतियात और बाकायदगी इख्तियार करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी एनर्जी को बरकरार रख सकें। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉनियन ये वीक जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहस व मुबाहिसे से मुतल्लिक हो सकता है। बाज़ मौक़े पर आपको ऐसा महसूस होगा कि हालात आपके काबू से बाहर हो गए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जज्बाती रद्द अमल देने की बजाय खामोशी और सब्र इख्तियार करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। फाइनेंशियल मामलात में ख़ास तौर पर सिग्नेचर या मुआहदे करते वक्त मुकम्मल एहतियात बरतें और किसी भी गैर वाज़ेह डॉक्यूमेंट को बगैर पढ़े कबूल ना करें। घरेलू या ख़ानदानी मामलात में भी गैर ज़रूरी मुदाखलत से बचना बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात दूसरों के मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी तनाज़ात का बाइस बन सकती है। कोशिश करें कि इस पूरे वीक में कैप्रिकॉनियन हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या वहाबो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक ना सिर्फ आपके रिज़्क़ में बरकत अता करेगा, बल्कि दिल के सुकून और रुकावटों के खात्मे का भी सबब बन सकता है।
اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے محنت، صبر اور سمجھداری کا امتحان لے کر آیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ترقی اور استحکام کے مواقع بھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیصلوں میں توازن اور دل اندیشی اختیار کریں گے تو آنے والے دنوں میں پازیٹیو رزلٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ آخری میسج آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ کامیابی صرف محنت سے نہیں بلکہ درست وقت پر درست فیصلہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیں اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں گے تو مشکلات کے باوجود آپ اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے۔ اوور آل سٹارز کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کرنا ہے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔